देखिए, ये कोच राजवंशी की धरती है, महामाया धाम यहाँ है, पंचपीर दरगाह यहाँ है, गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर जी का यहाँ है। ये एक ऐसी धरती है जहां से पूरे देश को संदेश जाता है कि ये देश एक है, हम सब एक महान परिवार है और इस देश के लिए हम सब एकजुट होकर लड़ेंगे। इस देश के लिए हम सब मेरे भाई श्री राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से वो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा थी, पहली वाली, और दूसरी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी। आप सबके पास भी गुजरे होंगे, आप सब ने देखा क्यों कर रहे थे। वो ये यात्रा इसी जमीन की भावना के तहत कर रहे थे। वो ये यात्रा इसी पूरे देश को याद दिलाए कि हम सब इकट्ठे हैं, हम सब एक हैं और ये देश हम सब का है। आपने देखा किस तरह से जहां जहां राहुल जी जाते हैं वे सिर्फ सच बोलते हैं। किसी को पसंद आए ना आए, किसी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन वो सत्य बोलते हैं और सत्य के पथ पर चलते हैं। ये जो सच्चाई और सत्य की परंपरा है, ये हमारे देश की पुरानी परंपरा है। हमारे धर्मों ने हमें सिखाई, हमारे महापुरुषों ने हमें सिखाई और पूरा देश की राजनीति की जब नींव डली तब इसी परंपरा पर डली। महात्मा गांधी जी ने भी यही सत्य का पथ पकड़ा था। हमारे पूरे जो स्वतंत्रता आंदोलन की नींव थी वह यही थी, सत्य, सच्चाई और देश और जनता की सेवा। देश में जो राजनीति चल रही है, असम में जो राजनीति चल रही है, उसको आपको गहराई में समझना पड़ेगा। हालात ये है कि एक तरफ अपार सत्ता है, अपार धन है। मेरे मीडिया के साथी यहाँ हैं, सरकारों के साथ है। एक जमाने में मीडिया सरकार से सवाल उठाती थी, नेता कुछ गलत करता था तो जनता का प्रतिनिधित्व मीडिया करती थी, सवाल उठाती थी, पूछती थी। एक जमाने में सत्ता को जनता पूछ सकती थी, जनता सवाल उठा पाती थी, लेकिन आज पूरी सत्ता एक पार्टी के साथ है और उन्होंने इस लोकतंत्र को बचाने और मजबूत करने वाले सारे संस्थान कमजोर कर रखे हैं। चाहे वो मीडिया हो, चाहे न्यायपालिकाएं हो, चाहे दूसरे संस्थान जैसे इलेक्शन कमीशन हो, तमाम संस्थानों को कमजोर करने का प्रयास इन्होंने हमेशा किया है। इनके धन बल से सरकारें गिराई जाती हैं। सत्य का जो पथ है इन्होंने छोड़ डाला है। तो आज चाहे असम में, चाहे पूरे देश में एक ऐसी राजनीति चल रही है जो जनता के लिए नहीं चल रही है। असम के अपने मुख्यमंत्री को देखिए और उनकी तुलना बाकी मुख्यमंत्रियों से कीजिए जो कांग्रेस के प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें चला रहे हैं। आप रेवंत रेड्डी से पूछेंगे कि रेवंत जी तेलंगाना में आप क्या कर रहे हैं, तो वो आपको सारे काम गिनाएंगे। वो कहेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी थी चुनाव से पहले, उनको पूरा करने का काम कर रहा हूं। अगर आप आज कर्नाटका के सीएम से पूछेंगे
कि आप क्या कर रहे हैं, तो कर्नाटका के सीएम आपको बताएंगे कि जो कांग्रेस ने गारंटी चुनाव से पहले दी उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, आप वहां के सीएम्स को देखिए और आपको पता चलेगा कि सेवा में, सेवा के लिए समर्पित हैं। लेकिन यहां असम में माफियाओं का राज चल रहा है। भू माफिया, सुपारी माफिया, बालू माफिया, कोयले का माफिया, हर तरफ देखें तो वसूली और माफिया चल रही है। यहां पे सरकार जितने स्कैम करती है, चाहे वो किसान का संपदा स्कैम हो, या पीपीई किट पे स्कैम हो, या फ्लाईओवर का स्कैम हो, चाहे गाय की तस्करी जो खुलेआम हो रही है और कोई रोक नहीं रहा है, ये सारी चीजें चल रही हैं आपके प्रदेश में, लेकिन विकास का काम नहीं हो रहा है, आपका काम नहीं हो रहा है। यहां के सीएम के खिलाफ बड़े बड़े आरोप थे जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, तब उनके खिलाफ एक बड़ा आरोप था। जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए, वो सारे आरोप गायब हो गए। बीजेपी ने एक वॉशिंग मशीन बनाई है जिसके अंदर जिसको डालो, पहले वो भ्रष्ट कहते हैं, जो भ्रष्ट होता है दूसरी पार्टियों से लाके अपनी वॉशिंग मशीन में डाल के साफ कर देते हैं। तो ये सबसे पहले इन्होंने आपके ही सीएम के साथ किया और ये मिसाल बन गया पूरे देश के लिए कि एक तरफ ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है और दूसरी तरफ जो भ्रष्ट है उसको अपनी पार्टी में ले लेते हैं और सारे आरोप, सारे केस सब थम जाते हैं, ठंडे बस्ते में डाले जाते हैं। यहां पे जो सरकार है उसका ध्यान आप पे नहीं है, अपने बिजनेस पे है। कहां से बिजनेस होगा, कहां से कमाई आएगी, कहां पे कौन सी माफिया चल रही है, उसके साथ साठगांठ करना, यही इस सरकार का काम हो गया है। आप मुझे बताइए मेरे भाइयों, आपकी कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आज आप सब यहाँ पे बैठे हैं, मेरे नौजवान साथी यहाँ पे हैं, बताइए कितनों के पास रोजगार है? ऐसे हाथ उठा के बताइए। रोजगार मिला है? नहीं मिला है। किसी को, एक जने को तो मिला होगा, किसी को रोजगार नहीं मिला? बहने, किसी को रोजगार नहीं मिला है क्योंकि सरकार का पूरा ध्यान अपने स्वार्थ पे है। मंत्रियों का, सीएम का, सबका अपने ही स्वार्थ पे है। हम कैसे कमाएंगे, जनता कैसे कमाएगी, जनता के क्या संघर्ष हैं, कोई इन पर ध्यान नहीं दे रहा है। आज बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश में है। आपको मालूम है 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, 70 करोड़। 30 लाख खाली पद पड़े हैं, 30 लाख खाली पद केंद्र सरकार में पड़े हुए हैं इतने सालों से, उनको भरा नहीं गया है। जिससे बात करो वो बेरोजगार है। इतना अहंकार बढ़ गया है कि आज इनके नेता संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। संविधान को बदलने का मतलब क्या है? गांव गांव में यहां इनके जो उम्मीदवार हैं, जो मंत्री हैं, इन्होंने बयान दिए हैं और बयान में कहा है इस बार भाजपा को जिताओगे तो संविधान बदल डालेंगे। अब आप सोचो, ये जो आप यहां खड़े हैं इस चुनावी सभा में, दूर दूर से आए हैं मेरी बातों को सुनने के लिए। क्यों आए हैं? आपको अपने भविष्य की चिंता है ना? आप जान रहे हो कि आपका वोट डलने जा रहा है। ये वोट आपके जीवन में तरक्की भी ला सकता है, गलत जगह चले जाए तो आपके जीवन को पीछे भी ला सकता है। आप 10 सालों से देख रहे हैं कोई तरक्की नहीं आई है। ये वोट आपका सबसे बड़ा औजार है।
आज अगर आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो हमारे संविधान ने आपको ये वोट दिया है, ये जो शक्ति दी है ना कि आप यहाँ पे बैठे हो, जो भी आप काम करते हो, मजदूरी करते हो, खेती करते हो, आपको वही अधिकार दिया है जो यहाँ पे मंच पे बैठे नेताओं को दिया है। आपको वही अधिकार दिया है एक किसान को जो प्रधानमंत्री को अधिकार दिया है। एक गांव की महिला को वही अधिकार दिया है जो एक मंत्रिमंडल में बैठी महिला को दिया है। और वो यही अधिकार है, यही चीज है जो इस देश में सबको समान दृष्टि से देखती है, संविधान। और ये अधिकार जो वोट का अधिकार है, ये संविधान ने दिया है। संविधान आपको बचाता है। आप कुछ गलत देख रहे हैं, इसको ठीक करना चाहते हैं, वोट कर सकते हैं। संविधान आपको मदद करता है, आपकी सहायता करता है। अगर आपका समुदाय या आपकी जाति आगे बढ़ नहीं पा रही है तो संविधान में आपके लिए आरक्षण है ताकि आप आगे बढ़ पाए। आज इसी संविधान को बदलने की बात, इस संविधान को जिसके लिए असम के महापुरुष, पूरे देश भर के महापुरुषों ने अपना जीवन दिया, जिसके लिए लड़े, ये स्वतंत्रता आंदोलन जो 100 सालों से चला, जब से 200 सालों से, जब से ब्रिटिश यहां थे, तब से आस्ते आस्ते आंदोलन शुरू हुआ, चला, अंत में हमें आजादी मिली, लोगों ने त्याग किया इस संविधान को बनाने के लिए। इस संविधान को बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जैसे महापुरुष, महात्मा गांधी जैसे महापुरुष लड़े, जवाहरलाल नेहरू लड़े। और आज ये लोग, इनका अहंकार इतना बढ़ गया है कि ये कह रहे हैं हमारी मूर्ति श्री लचित बोरफुकन की मूर्ति से बड़ी बनाओ, हम संविधान को बदलेंगे। ये संविधान इनका थोड़ी है कि ये बदल सकते हैं। ये संविधान इस देश का है, ये संविधान आपका है। जिस तरह से आपकी संपत्ति किसी बड़े खरबपति को पकड़ा रहे हैं, उस तरह से आज ये कहने लगे हैं कि आपका ये संविधान वे बदल डालेंगे, जब जी चाहे कुछ भी ले आएंगे। महिला हूं, मैं समझती हूं, महिला चाहे बड़े घर की हो, चाहे छोटे घर की हो, चाहे गरीब हो, चाहे बहुत रईस हो, महिला हमेशा समाज का बोझ भी उठाती है और समाज की परवरिश भी करती है। नई पीढ़ी को तैयार करने वाली मेरी बहन मेरी महिला है, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली महिला है। काम पे जाती है, खेती में जाती है, नौकरी करती है, मजदूरी करती है, तो घर आकर बच्चों को देखती है, घर आकर खाना पकाती है, घर आकर सबकी देखभाल करती है। जब तक आप सब सो जाते नहीं हो, जब तक पूरा परिवार चैन से नहीं सोता, तब तक मेरी बहनें नहीं सोती हैं। और इस सरकार में उनके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ऊपरी बातें। मोदी जी कहते हैं हमने महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिए। कौन से आरक्षण? 10 सालों के लिए वो आरक्षण सच्चाई ही नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने हर जगह इवेंट बनाए, बड़े बड़े मंचों पर गए, उनको माला पहनाया गया, कहा गया कि महिलाओं के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन असलियत ये है कि आपको 5 किलो राशन और 1200 रुपए पकड़ाकर ये कहते हैं कि बस चुप रहो, इतना मिलेगा तुम्हें, बस और कुछ नहीं मिलेगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए, अपने पैरों पे खड़े करने के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी चुनाव में गारंटी दे रही है और चुनाव के बाद देखना, जैसे हमने अपने प्रदेशों में सारे गारंटी लागू किए हैं, हम ये भी लागू करेंगे कि 50% मतलब आधी नौकरियां जितनी भी केंद्र सरकार में है, आधी महिलाओं को मिलेगी। ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं। आपने देखा होगा कर्नाटका में क्या हो रहा है। इनके पार्टी के साथ लगे हुए लोग, ऐसी हरकतें इन्होंने की हैं, ऐसे अपराध किए हैं, हजारों वीडियो निकले हैं। और क्या पता चला कि जिसने अपराध किया
उसके साथ मोदी जी मंच पे खड़े होकर उसके लिए वोट मांग रहे थे। मंच पे खड़े होकर मोदी जी ने कहा कि इनको वोट दीजिए, ये हमारे को इनको जिताइए। वही अपराधी देश से भाग के निकल गया, किसी ने रोका नहीं। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने नहीं रोका, उनके अमित शाह जी ने नहीं रोका, उनको निकलने दिया। जहां जहां महिलाओं पे अपराध हुआ है, चाहे हाथरस में यूपी में हुआ, मैं गई थी उस महिला के घर, उसकी मां रो रही थी, उसकी बच्ची 19 साल की थी, उस समय मेरी बच्ची भी 19 साल की थी। उसके साथ सारी गलत हरकतें करके उसको जलाया गया, माता पिता को उसका शव भी नहीं देखने दिया। उसके बाद उन्नाव में ऐसा हादसा हुआ एक महिला के साथ, उसको भी जला दिया गया। ये लोग कुछ नहीं बोले, मोदी जी कुछ नहीं बोले, बल्कि इन्होंने अपराधियों को बचाने का काम करवाया। जहां जहां अपराधी थे सबको बचाया, उनको उनकी रक्षा की गई सरकार से। लेकिन महिला की सुरक्षा के बारे में ये लोग बात करते हैं। ये लोग आकर आपको कहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। किस मुंह से करेंगे बहने, किस मुंह से? हाथरस में नहीं की, उन्नाव में नहीं की, मणिपुर में एक जवान की बीवी को निर्वस्त्र करके सबके सामने चलाया गया। सबने वो वीडियो देखा कि नहीं? सबने देखा। मोदी जी ने देखा होगा ना, अमित शाह जी ने देखा होगा ना, तो चुप कैसे हो गए? बचाने नहीं आए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, आंख मूंद दी, मुंह इस तरफ फेर लिया। पूरा देश देख रहा था, महिला को बचाने नहीं आए। जहां जहां अपराध हो रहा है वो अपराध होने दे रहे हैं। ओलंपिक की हमारी मेडलिस्ट थी, जब मेडल जीत के आई मोदी जी के घर गई, मोदी जी ने बुलाया उनको चाय पिलाई, उनके साथ फोटो खिंचाई। सारी मीडिया में ने लिखा, देखो मोदी जी के काल में इंडिया मेडल लेके आ रही है ओलंपिक से। जब वही महिला सड़क पे उतरी, जब उसी महिला ने कहा कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, मोदी जी मेरी मदद कर दीजिए, जो आपकी पार्टी में नेता है उसने किया है, तो मोदी जी ने एक लफ्ज नहीं कहा। वो बच्ची बैठी रही सड़क पे, मैं उस बच्ची से भी मिली, मैंने उससे बात की, उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए दीदी। लेकिन मोदी जी ने न्याय नहीं दिया, अपने घर से नहीं निकले। कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र निकाला, हमने उसे न्याय पत्र कहा। न्याय पत्र क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि आपके साथ कितना अन्याय हुआ है। 10 सालों में सिर्फ झूठों की राजनीति हुई है, सिर्फ आपको बताया गया कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं किया। ना 15 लाख रुपए आपके खाते में गए, ना 2 करोड़ रोजगार बने, ना आपका विकास हुआ, ना आपकी तरक्की हुई। कांग्रेस पार्टी साफ कह रही है 30 लाख पद खाली हैं इनकी सरकार में, हम गारंटी देके कह रहे हैं इन पदों को हम भरेंगे। अग्निवीर जैसी स्कीम लाए ये लोग, ताकि जो सेना में जाता था वो भी सुरक्षा, उसकी भी सुरक्षा अब नहीं है, वो भी सुरक्षित नहीं रह सकता। 4 साल की नौकरी करके घर आकर बेरोजगार होगा। हम उस स्कीम को रद्द करेंगे। हम 5,000 करोड़ रुपए का फंड निकालेंगे नौजवानों तुम्हारे लिए, ताकि तुम अपना छोटा कारोबार शुरू करना चाहो तो तुम्हें उस फंड से पैसे मिलेंगे। हम ये जितने भी बड़े बड़े खरबपति अरबपति हैं, जब इनके बच्चे पढ़ाई खत्म करते हैं, बड़ी बड़ी पाठशालाओं में जाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, उसके बाद इनको एक प्रोग्राम अप्रेंटिसशिप करते हैं। वो 1 साल के लिए कहीं इंटर्नशिप की, कहीं कुछ किया, और वो थोड़ा कमा लेते हैं जब तक उनको प्रॉपर नौकरी नहीं मिलती। लेकिन ये सुविधा गरीब बच्चों के लिए नहीं है। हम इस देश में पहली बार हम एक ऐसी सुविधा लाना चाहते हैं जहां जब आप अपना एजुकेशन खत्म करते हैं, स्नातक पास होते हैं, तब से आपको एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम में डाला जाएगा, जिससे 1 साल में आप कम से कम 1 लाख रुपए कमा पाएंगे।
आप शिक्षा के लोन लेते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, शिक्षा के लिए लोन लेते हैं, किसी को ट्यूशन फी भरनी पड़ती है, मेहनत से इतना काम करते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। हम कह रहे हैं कि पेपर लीक के खिलाफ हम एक कानून लाएंगे, जो शिक्षा के लिए लोन ले रहा है उसका लोन हम माफ करेंगे। ये फसल में आपका नुकसान होता है जब बाढ़ आती है, तो हमारी गारंटी है कि 30 दिनों के अंदर अंदर आपको पूरा मुआवजा मिलेगा, पूरा भुगतान मिलेगा। खेती के सारे सामान हम जीएसटी से मुक्त करेंगे। आपको एमएसपी नहीं मिलती, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है। हम एक कानून ला रहे हैं कि कानून के तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना पड़ेगा। ये किसान का अधिकार बना रहे हैं हम। भी भूमिहीनों को जमीन दी जाएगी। न्यूनतम मजदूरी, मैंने कहा बगानों में सिर्फ नहीं लेकिन सब जगह न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए की होगी। और एक सबसे बड़ी जो स्कीम जो हमने राजस्थान में करके दिखाई कि 25 लाख रुपयों तक इलाज मुफ्त होगा आपका, मतलब स्वास्थ्य की सुविधाएं मुफ्त होंगी।